हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीकेपी एकेडमी पर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएसएम के रिगार्डिंग में कि आखिर एनआईएसएम क्या होता है और एनआईएसएम कौन कौन कर सकता है, एनआईएसएम करने के क्या कुछ फ़ायदे हैं, कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण या फिर आप कह सकते हो कि जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सर्टिफिकेशन है, कोर्स हैं, और कौन कौन एलिजिबल होता है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, क्या कुछ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। एनआईएसएम को अप्लाई करने के लिए और उसको एग्ज़ाम देने के लिए उसमें क्या कुछ फ़ीस की एक रिक्वायरमेंट होती है, कितना आपको फ़ीस भरना पड़ता है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या कुछ होता है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी कितने साल की होती है, और रजिस्ट्रेशन आप इसमें कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ में करियर की अपॉर्चुनिटी इसमें क्या कुछ कुछ रहती है या फिर नहीं रहती है। और अगर आप बिगिनर हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, और क्या आपको एनआईएसएम करना चाहिए भी या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट होती है, प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे कोई एक छोटी लेकिन मोटी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की पीडीएफ रेडी हो चुकी है, तो इसको आप डाउनलोड करके इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे आपको डेफिनेटली आपके जीके के, स्पेशली जीके में आपको एक अच्छा खासा जो है बूस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस मात्र 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एनआईएसएम क्या है और कौन-कौन इसके लिए जो है एलिजिबल होता है, क्या कुछ इसकी फैसिलिटीज़ है। तो देखिए साथियों, एनआईएसएम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जो कि सेबी के द्वारा ये रेगुलेट की जाती है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्थापित संस्थान है। और इसका जो है बाज़ारों से जुड़े हुए जो प्रशिक्षण, यानी कि जो शिक्षा देना या फिर सर्टिफिकेशन वगैरह रेडी करना, तो ये एनआईएसएम का काम होता है, ठीक है। अब देखिए, एनआईएसएम कौन कर सकता है, तो एनआईएसएम ये सभी लोग जो है कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर कम से कम आप जो है यहाँ पर 12th पास होने चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट के लिए तो 12th भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट काफ़ी सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनके लिए जो है 12th जो है रिक्वायर रखा गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका जो है 12th यहाँ पर रहना चाहिए। और अगर आपका कोई मतलब कि अगर आपका लक्ष्य है बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट में करियर बनाने का, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेहतर तरीका है, जिसके थ्रू आप जो है इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। शेयर बाजार हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया है, इसमें जो है निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। या फिर अगर आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस ओनर है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, आपके पास में एक सर्टिफिकेट होगा जो कि सेबी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। बात करें इसके एनएसएम करने के क्या कुछ फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली चीज़ तो सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त आपको एक सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। और दूसरी चीज़, आपके पास में जो रेज्यूमे या फिर सीवी होगा उसमें आप इसको ऐड करेंगे तो इसको एक स्ट्रॉन्ग आपका सीवी रेडी हो जाता है। बीएफएसआई सेक्टर में आपको नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में म्यूचुअल फंड, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड स्टॉक ब्रोकर आदि क्षेत्रों में ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, ठीक है। कई कंपनियां हैं जो कि हायरिंग के टाइम पे आपके से सर्टिफिकेट की जो है मांग रखती हैं, ठीक है। बात करें कि आखिर कौन से ऐसे जो लोकप्रिय एनआईएसएम के सर्टिफिकेट हैं जिनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़, यहाँ पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके लिए क्या होता है साथियों, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग जो इस तरीके के आपके फील्ड है, तो उनके लिए अलग अलग एनआईएसएम सीरीज़ यहाँ पर रेडी की गई है, ठीक है। जैसे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसके लिए आप सीरीज़ 5A के लिए अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड फाउंडेशन बिगनर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीरीज़ 5B के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बात करें इक्विटी डिराइवेटिव्स, यानी कि जो भी स्टॉक्स होते हैं उनके रिगार्डिंग में आपको अगर सीखना है, जानकारी लेना है, उसके एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सीरीज़ 8 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 के लिए एग्जाम देना है तो आपको ये फिर सीरीज़ 10 ए वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 है, रिसर्च एनालिस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है सीरीज़ है, उनके लिए आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। इनकी जो फीस है वो भी अलग होती है, इसको भी आगे हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर कि आखिर जो इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज जो है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है।
साथ ही साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th होने चाहिए, फिर ग्रेजुएट होने चाहिए। बट कोई-कोई जो कोर्स है, कोई-कोई जो सर्टिफिकेट है उसके लिए 12th भी रिक्वायर नहीं है। तो आपकी वो आपको चेक कर लेना है जब भी आप अप्लाई करने जाएँगे, तो उससे पहले आपको एक बार उसके रिगार्डिंग में जो है रिसर्च कर लेना है कि उसमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक है? मैं ये यहाँ पर ओवरऑल आपको सारे जो है सर्टिफिकेट्स का बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप जो है भारतीय नागरिक हैं, इंडियन रेज़िडेंट हैं या फिर एनआरआई हैं, नॉन रेज़िडेंट ऑफ इंडिया हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको जाना पड़ेगा, जो सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, एडमिट कार्ड आपका आएगा प्रॉपर, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे और पासिंग मार्क्स 50 टू 60% आपको एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, बट ये वैरी करता है सीरीज़ टू सीरीज़, यानी कि कौन से आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी मायने रखती हैं, ठीक है? बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो हर एक एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें 25% की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, यानी कि आप एक 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ एग्ज़ाम्स में रहने वाली है, कुछ में नहीं भी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज़ 5 ए, सीरीज़ 5 बी और 12 में जैसे एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं है, ठीक है? बात करें सर्टिफिकेट वैलिडिटी की, तो आपको 3 साल का यहाँ पर वैलिडिटी दी जाती है। जब आप एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको उस ये वाले सर्टिफिकेट में आपको 3 साल की वैलिडिटी देखने को मिल जाती है और 3 साल के बाद में आपको रिन्यूअल या फिर आप जो है सीपी यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपको उसको फिर से कराना पड़ सकता है, ठीक है? 3 साल के बाद में। अब देखिए, बात कर लेते हैं मेन इम्पोर्टेंट चीज़, ताकि इसमें कितना फीस जो है माँगी जाती है। तो देखिए, मोस्टली जो मैंडेटरी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड फाउंडेशन सीरीज 5 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन सीरीज 12 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1003 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। और जो भी कुछ एडवांस सर्टिफिकेट्स हैं तो उनके लिए आपको 1770 टू 3000 रुपीज़ वेरी करता है, सर्टिफिकेट टू सर्टिफिकेट, एग्जाम टू एग्जाम, ठीक है? तो ये आपको एक बार चेकआउट कर लेना जो भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आखिर इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको एनआईएसएम की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? एनआईएसएम की वेबसाइट आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एनआईएसएम की वेबसाइट, ठीक है? इस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको अपना सर्टिफिकेट चुनना है कि आप कौन से आखिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कौन से सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है? उसके बाद में आपको उसकी फ़ीस भरनी है। फ़ीस भरने के बाद में आपको एग्ज़ाम स्लॉट और टेस्ट सेंटर चुनने का ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कौन सा दिन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कौन से डेट को, ठीक है? तो ये आपको एक ओवरऑल जो है ऑप्शन आ जाता है। परीक्षा फिर आपको उसके बाद में देनी होती है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और फिर पास होने के बाद में आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जो कि सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ देख लीजिए कि करियर अपॉर्चुनिटी, यानी कि आखिर आप अगर इस सर्टिफिकेट को कर ही रहे हैं तो आखिर इसका क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इस फील्ड में अपना एक करियर बना सकते हैं। इसमें जो है एक अच्छी सारी आप अच्छी खासी नॉलेज इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है? शुरुआती लोग जो कि यानी फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके लिए कौन-सा सबसे बेस्ट रह सकता है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए एकदम 3 छाँट के लेके आया हूँ। तो पहला है एनआईएसएम सीरीज़ 12, एनआईएसएम सीरीज़ 5 बी, एनआईएसएम सीरीज़ 5 ए, ठीक है? तो ये ऐसे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इनको अप्लाई करने से क्या होगा कि इनके जो एग्ज़ाम है वो कंपैरेटिवली अदर एग्ज़ाम ईज़ी पाए जाते हैं। तो आप आराम से उसको क्वालीफाई कर सकते हैं, फिर धीरे-धीरे आप और भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इससे आपका जो स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में जो एक फाउंडेशन है, वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है रेडी हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? अब बात आती है कि आखिर क्या आपको एनआईएसएम करना चाहिए भी या नहीं चाहिए? तो देखिए साथियों, इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर आपका थोड़ा भी लक्ष्य है इस फील्ड में, यानी कि स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाने का, तो डेफिनेटली आप एनआईएसएम सर्टिफिकेट को जो है एक अच्छा विकल्प समझ के चलिए। क्योंकि अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास में रहता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है। कहीं भी आपको सीवी है, रेज़्यूमे, तो उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग आपका सीवी रेडी हो जाता है, ठीक है? तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर से बता दिया। तो ये पूरी जानकारी है एनआईएसएम को लेकर। बाकी अगर आपको इसके अलावा अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट होगी इसके रिगार्डिंग में, तो आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। लिंक इन सब की आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।